हेलो स्टूडेंट, आप सबको पता है कि ये वीडियो क्यों बनाई जा रही है। और ये वीडियो बनाई जा रही है आप लोगों के लिए बहुत एक हैप्पी न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। खुशखबरी की बात है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम जैन और फ़ैब में होने वाले थे वो एग्ज़ाम थोड़े से पोस्टपोन्ड हो गए हैं और आगे बढ़ गए हैं। क्योंकि अभी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे मिस्टर पोखरियाल, उनका जो ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया है और बहुत सारे टीचर्स से डिस्कशन किया है, तो बहुत सारे टीचर्स से डिस्कशन और कंक्लूज़न के बेस पर ये कंक्लूज़न निकला है कि अभी तक प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं, तो प्रैक्टिकल नहीं जब तक नहीं हुए हैं तो तब तक कैसे एग्ज़ाम होंगे। तो फिलहाल के लिए जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने एग्ज़ाम को पोस्टपोन बताया है, और पोस्टपोन करने के लिए जैन और फ़ैब, यानी उन्होंने कहा है कि जैन और फ़ैब में कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं। जो आपके डाउट्स, क्वेरी और बहुत सारी टेंशन्स थी कि एग्ज़ाम कैसे होंगे, हमारा तो प्रिपरेशन नहीं हुआ है, पूरा सेशन ऐसे ही चला गया है, तो हम कैसे चीज़ों को कवर करेंगे, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो आप बहुत रिलैक्स फील कीजिए। अब आपको बहुत टाइम मिल गया है, यानी आपको टाइम मिल गया है अच्छे से प्रिपरेशन करने का, बहुत सारी चीज़ें करने का, और भी बहुत कुछ जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर देखिए एग्ज़ाम अगर जैन और फ़ैब में पोस्टपोन हो गए हैं तो सीधी सी बात है, ये एग्ज़ाम को अगर जैन और फ़ैब में एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो उससे पहले प्रैक्टिकल भी होने हैं और प्रैक्टिकल की डेट भी आनी है। तो अगर प्रैक्टिकल की डेट, अब सपोज़ करते हैं हमारी प्रैक्टिकल की डेट फ़ैब में आती है और फ़ैब के हाफ तक आती है, तो आपको पता है कि जो आपके प्रैक्टिकल्स चलते हैं हम पूरे वन मंथ चलते हैं। तो हम सपोज़ करके चल रहे हैं कि अगर आपके प्रैक्टिकल स्टूडेंट 15 मार्च तक भी कवर हो जाता है। इन शॉर्ट, यानी आपकी प्रैक्टिकल की डेट अगर फ़ैब में आती है और 15 फ़ैब तक आती है, और 15 फ़ैब से अगर आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं तो डेफिनेटली 1 मंथ तो कंप्लीट कंज्यूम होगा ही होगा आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। तो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कवर होते हैं 15 मार्च तक, और अगर 15 मार्च के बाद आपके एग्ज़ाम शेड्यूल आता है तो सीधी सी बात है 15 मार्च के बाद इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि मार्च लास्ट और अप्रैल स्टार्ट में हो सकता है आपके एग्ज़ाम की डेट शीट आए। जैसे कि हमारे किस बेसिस पर ये बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये बेसिस पर बात कर रहे हैं कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर ने जितना स्टेटमेंट दिया है उसके बेस पर। और अगर स्टूडेंट, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ा रिलीफ ये है कि आपका टाइम एक्सपेंड हो गया है। जो आपकी स्टडी नहीं थी या आपका रिवीजन नहीं हो पा रहा था या बहुत सारी चीज़ें जो कवर नहीं हो पा रही थी, आप डर रहे थे, ये सारे जो क्वेरीज थी, डाउट्स थे, अब बहुत ईज़िली आपके कवर हो जाएंगे, आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। और इन शॉर्ट एक बात इम्पोर्टेंट और है, और वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपके अप्रैल स्टार्ट में भी एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं तो आप समझिए साइंस वालों के एग्ज़ाम तो थोड़े फिर भी जल्दी, और साइंस और कॉमर्स के कुछ जल्दी एग्ज़ाम हो जाते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ वाले जो एग्ज़ाम होते हैं, जो उनके सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बहुत लेंथी सब्जेक्ट्स होते हैं, इको होता है, ये होता है, वो होता है, तो उसके एग्ज़ाम तो बहुत लंबे खिंचते हैं। तो इन शॉर्ट अगर अप्रैल में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं और उसकी डेट आती है तो अप्रैल में स्टार्ट होने के बाद भी तो एग्ज़ाम मिनिमम 2 महीने लेंगे। तो और 2 नहीं तो 1.5 महीना, यानी अप्रैल तो पूरा गया एग्ज़ाम में और हाफ में भी आपका एग्ज़ाम में चला गया। तो इन शॉर्ट हम ये कहें कि अगर बहुत जल्दी और ज़्यादा वीकेंड या छुट्टियां ना देते हुए आपके एग्ज़ाम भी ले जाएं तो आप ये समझ लीजिए मई हाफ तक आपके एग्ज़ाम होने हैं, और मई हाफ तक अगर आपके एग्ज़ाम होने तो जून तक ही आपका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। और इन शॉर्ट ये बिल्कुल वही पुराने पैटर्न पर पहुँच गया है कि जिस समय हमारे एग्ज़ाम होते थे तो हमारे एग्ज़ाम भी इन शॉर्ट अप्रैल मई के लास्ट तक होते थे, और अप्रैल मई के लास्ट के में आने के बाद जून और जुलाई में हमारे एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आता था। तो और रिज़ल्ट आने के बाद नई जगह पर एडमिशन होता था। तो कुछ ऐसा ही होने वाला है। वैसे अभी हम कंफर्म ये बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं एक बार फिर दोबारा लाइव आएंगे, और आते रहेंगे वैसे तो वो लाइव आएंगे, और फिर टीचर्स से जो है डिस्कशन करेंगे इस बारे में, और फिर कुछ किसी कंक्लूज़न पर पहुँचेंगे। हो सकता है थोड़े बहुत अप डाउन हो जाए, लेकिन अभी तक की डेट के हिसाब से, अभी तक की न्यूज़ के हिसाब से तो आप बिल्कुल रिलैक्स फील कीजिए। खुशखबरी है आप लोगों के लिए, बहुत मज़ा आ गया। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर पोखरियाल, उन्होंने बहुत सारे टीचर्स से डिस्कशन करा, और टीचर्स ने भी अपने सजेशन दिए कि क्या सर ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। और इस डिस्कशन में मैंने भी काफ़ी देर तक ये डिस्कशन सुना, तो उसमें पोखरियाल सर ने भी पूछा कि क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना पॉसिबल है, आप क्या कहते हैं, आपके सजेशन क्या है। तो उस केस में भी ये कंडीशन निकली कि पोखरियाल सर ने खुद कहा कि बहुत सारे जो हमारे इंडिया में इलाके हैं, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर ऑनलाइन स्टडी करना और कराना दोनों ही मुश्किल है। टीचर्स बहुत मेहनत के साथ बच्चों तक किसी तरीके से ऑनलाइन पहुंच पा रहे हैं, और कई बार तो वहां भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम है, और कई बार तो इतना इंटीरियर इलाका है, यानी इतना रूरल इलाका है कि वहाँ पर वो सारे रिसोर्सेज ही नहीं है कि वहाँ पर ऑनलाइन स्टूडेंट से जुड़ा जाए। तो वहाँ पर
जब एजुकेशन ही कंप्लीट नहीं हो रही है, या हम कहें कि उनकी क्लासेस ही कंप्लीट नहीं हुई हैं, उनका सिलेबस ही पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना तो बहुत बड़ी और बहुत चैलेंजिंग पार्ट हो जाएगा सीबीएसई के लिए। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए तो ऑलरेडी क्लियर कट हो चुका है हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके थ्रू कि ऑनलाइन एग्ज़ाम तो होंगे नहीं, एग्ज़ाम तो आपके ऑफलाइन ही होंगे, चाहे कोविड-19 है या नहीं है। तो एग्ज़ाम तो होंगे लेकिन थोड़े से लेट होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि अभी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो फिर दोबारा लाइव आएंगे हाल फिलहाल में 2-4 दिन में, या जब भी आएंगे। तो जब भी आएंगे तो हो सकता है कुछ नया डिस्कशन हो या कोई नया डिसीजन आए। लेकिन इन शॉर्ट जब तक कोई डिसीजन नहीं आता है तो आप लोग खुश रहिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, और क्योंकि आपको इस समय बहुत टाइम मिल गया। अच्छा, एक बात और आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप लोग ये ना सोचें कि अब तो अप्रैल तक पहुंच गए हैं एग्ज़ाम, अब तो मज़ा आ गया, अब तो नहीं पढ़ेंगे। तो आप सीरियस रहिए, क्योंकि डिटेल या फिर हम कहें कि कोई भी न्यूज़ जल्दी आ सकती है कि आपके एग्ज़ाम, आपके प्रैक्टिकल कब से, कैसे और क्यों स्टार्ट हैं, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके लिए आप अपनी तैयारी करें, आप अपनी तैयारी का स्ट्रैटेजी बनाएं, स्ट्रैटेजी बनाने के बाद उसको पढ़ें, और अब आप बहुत जल्दी से अपने सिलेबस को भी कंप्लीट करें। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। जैसे भी आपको न्यूज़ अपडेट करता रहूँगा, टाइम पर आपको अपडेट करता रहूँगा। तो अभी आपकी बिग न्यूज़ है, ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है। खुश रहिए और पढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हमारी वीडियोज़ देखते रहिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच।